बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन, क्या आपने कभी अपने दफ्तर या कारोबार से घर वापस होते वक्त या रात के औकात में किसी दावत से वापसी के दौरान गौर किया है कि मुस्लिम महलों में 12 साल से 32 साल की उम्र के लड़के, नौजवान और दरमियानी उम्र के लोगों के ग्रुप्स चबूतरे पर, किसी गली के कॉर्नर पर या किसी पार्क के बाहर तारीक गोशे में या तो गपशप में या फिर मोबाइल फ़ोन्स पर कोई गेम खेलते हुए या सोशल मीडिया में गैर ज़रूरी औकात ज़ाय करते हुए नज़र आते हैं। कभी आपने ये सोचा कि इस ग्रुप्स में आपके भाई, भांजे, भतीजे या आपके अपने बच्चे भी हैं? अगर हैं तो क्या आपने इन्हें कभी रोकने की कोशिश की? नहीं की ना। आप अक्सर अखबारात में तो पढ़ते होंगे कि कमसिन बच्चे गैर अखलाक़ी वीडियोस शूट करते हुए या गैर अखलाक़ी कमेंट्स दूसरों को पास करते हुए गिरफ्तार होते हैं। क्या हाल होता होगा इनके वालिदैन का? खुदा न खास्ता इन वालिदैन की सफ़ में हम आ जाएंगे तो क्या होगा? इन बच्चों के अखलाक बिगाड़ने के ज़िम्मेदार कौन? हम माँ बाप के अलावा और कौन? स्कूल कॉलेज में दाखिला दिला देना, अच्छे से अच्छा लिबास पहना देना, कीमती बाइक्स दिलाकर ये समझ लेना कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया है तो यकीनन हम खुश फहमी में हैं। कभी हमने अपने बच्चों के तालीमी इदारों को अचानक पहुंचकर जायज़ा लिया है कि वो स्कूल और कॉलेज में कैसे रहते हैं? इनके टीचर्स, लेक्चरर्स के इनके बारे में क्या तासुरात हैं? इनके साथी इन पर नाज करते हैं या नफ़रत? क्या कभी हमने बच्चों के दोस्तों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं? कभी इनके फ़ोन चेक किए हैं? हमें इतनी फुर्सती कहाँ? इसका नतीजा हमारी औलाद हमारे काबू से बाहर। बड़ों का अदब नहीं, अखलाक किस चिड़िया का नाम है नहीं जानते। ये तो बात थी बच्चों की। क्या कभी हमें इस बात का जायज़ा लेने का मौका मिला कि पहले का एक ख़ानदान आज के कई ख़ानदानों के मसावी हुआ करता था? बुज़ुर्ग भी हुआ करते थे जो घर की रौनक और बरकत समझे जाते थे। नानी दादी किस्से कहानियों से बच्चों की तरबियत किया करती थी। चचा ताया भी हुआ करते थे। मगर आज घरों में ये रिश्ते नाते नज़र नहीं आते। हर घर 3-4 अफराद पर महदूद होकर रह गया है। हर फर्द सिर्फ अपने और बीवी बच्चे की फ़िक्र में लगा हुआ है। हमने सुना है कि पहले घर का सदर ख़ानदान का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला हुआ करता था। एक कमाता सब खाते, आज सब कमाकर भी पेट भर नहीं खाते। कभी आपने सोचा कि आपको बीपी, शुगर, थायराइड क्यों है? दौलत, इज़्ज़त और शोहरत के बावजूद सुकून क्यों नहीं? शायद इसलिए कि आप में और आपकी अहलिया में रिश्ता तो है, ज़हनी हम आहंगी नहीं। नाइतफ़ाक़ी लफ्ज़ी तकरार ने रिश्तों को कमज़ोर कर दिया। तो मैं ने ज़िंदगी को अजरन बना दिया है, शायद इसलिए कि हमने अफ़ो दरगुज़र करने के बजाय एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने पर ज़्यादा तवज्जो दी। एक घर बिखरता है तो पूरे समाज में इंतशार पैदा होता है, क्योंकि कई घर मिलकर एक समाज बनता है। समाजी इंतशार तमाम बुराइयों की जड़ है। इन बुराइयों को मिटाने के लिए जमात इस्लामी ग्रेटर हैदराबाद ने मिसाली ख़ानदान मुहिम का आगाज़ किया है, जो 10 फरवरी तक जारी रहेगी। इसमें वो तमाम चीज़ों पर गौर किया जाएगा जिसका हमने अभी जिक्र किया है। आइए आज हम अहद करते हैं कि आज से ही अपने ख़ानदान पर नज़र रखेंगे, औलाद की तरबियत करेंगे, वालिदैन का लिहाज करेंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ने और दुनिया और आखिरत में मकाम हासिल करें। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।